अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल ऑनलाइन में एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि बकर ईद करीब आती जा रही है तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें। जैसा कि दोस्तों बकर ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर कुर्बान किए जाते हैं। मसलन गाय, बैल, भैंसा की उम्र कम से कम 2 साल और ऊँटनी की उम्र कम से कम 5 साल और बाकी जानवरों की उम्र कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है। हाँ, अगर भेड़ या दुम्बा साल भर से कम हो लेकिन मोटा ताज़ा इतना हो कि साल भर वाले जानवरों में छोड़ दिया जाए तो फ़र्क महसूस ना हो, इसकी कुर्बानी भी हो सकती है, बशर्त ये कि 6 माह से कम ना हो। दोस्तों, एक मसला ये भी है कि अगर जानवर का फ़रोख्त करने वाला पूरी उम्र बतलाता है और ज़ाहिरी हालात से उसके बयान की तकज़ीब नहीं होती तो उस पर एतमाद करना जायज़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। चूँकि कुर्बानी का जानवर बारगाह खुदावंदी में पेश किया जाता है, इसलिए बहुत उम्दा, मोटा ताज़ा, सही, सालिम, ऐबों से पाक होना ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इरशाद है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आँख कान खूब अच्छी तरह देख लें और ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसके कान का पिछला हिस्सा या अगला हिस्सा कटा हुआ हो, और ना ऐसे जानवर की कुर्बानी करें जिसका कान चीरा हुआ हो या जिसके कान में सुराख हो। और हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानी में कैसे जानवरों से परहेज़ किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि 4 तरह के जानवरों से परहेज़ करो। नंबर 1, यानी कि वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर होता हो। नंबर 2, यानी वो काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर होता हो। नंबर 3, ऐसा बीमार जानवर जिसका मर्ज़ ज़ाहिर हो। और आखिर में नंबर 4 ये कि यानी ऐसा दुबला मरियल जानवर जिसकी हड्डियों में मींग यानी गूदा ना रहा हो। हज़रात फ़ुक़हा कराम ने इन अहादीस की तफ़सीर व तशरीह करते हुए तहरीर फरमाया है कि जो जानवर बिल्कुल अंधा हो या बिल्कुल काना हो या एक आँख की तिहाई रोशनी या इससे ज़्यादा रोशनी जाती रही हो या कान का तिहाई हिस्सा या इससे ज़्यादा कट गया हो या दुम कट गई हो या इसका तिहाई हिस्से से ज़्यादा कट गया हो या इतना दुबला जानवर हो कि उसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा ना रहा हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर जानवर दुबला हो मगर इतना ज़्यादा दुबला ना हो तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन वो सवाब कहाँ मिलेगा जो मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी में मिलता है। अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए गिरी पड़ी हैसियत का जानवर इख्तियार करना नासमझी भी है और नाशुक्री भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबको अच्छे अच्छे जानवर ख़रीदने की तौफीक दे अल्लाह, और अल्लाह की राह में जितना भी हो सके दिल खोल कर ख़र्च करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।